गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और टाइम हुआ है 10:30 बजे सुबह के। झाड़ू पोछे घर का काम बाकी हो गया, लेकिन मैंने स्नान नहीं किया क्योंकि स्नान करने से पहले मैं सोच रही हूँ कि बाथरूम क्लीन कर दूँ। तो ये बच्चों वाला जो बाथरूम है वो ये लोग बहुत गंदा रखते हैं। मैं हर 8-10 दिन में देखती रहती हूँ, फिर भी जब भी आती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि इसको अच्छे से क्लीन करना चाहिए। सामान इनके इतने चाहिए कि पूछो मत। तो मैंने यहाँ से ये जो सेल बनी हुई है यहाँ से खाली किया है और पहले इनको साफ़ करके सामान यहाँ लगाऊंगी, उसके बाद इसका फर्श वगैरह क्लीन करूँगी। तो आज बाथरूम दोनों साफ़ करके और फिर नहा धो के पूजा करके फिर किचन शुरू करूँगी साफ़ करना। तो ये वाली सेल्फ है, मैंने क्लीन करके वॉश करके वापस सामान लगा दिया है। कम से कम 4-5 डब्बे इनके खाली पड़े थे, तो पड़े हैं तो पड़े हैं। इनको इन लोगों को ये नहीं है। ये देखो, ये शीशियाँ मैंने बाहर निकाली है, हेयर क्रीम वगैरह कंडीशनर की फेंकूँगी, डस्टबिन में डालूँगी इनको। और अब सिंक वगैरह क्लीन करके नल यहाँ पे गाइस पूरे, मतलब वो पानी है ना, यहाँ का मौसम ऐसा है कि काले हो जाते हैं, तो इनको मैं देखती हूँ कैसे क्लीन करना है आज। तो ये ना मैंने इसमें क्या बोलते हैं, विनेगर, सर्फ और नींबू डाला है। इससे ना नल काफ़ी हद तक क्लीन हो गए हैं। मैं भी आपको वॉश करके बताती हूँ। पहले तो बहुत काला लग रहा था ये, लेकिन ये है कि ये थोड़े दिनों में वापस हो जाता है। तो सोच रहे हैं कि जो स्टेनलेस स्टील वाले जो आते हैं, प्योर स्टील के, वो लगवाने पड़ेंगे या चेंज करवाना पड़ेगा। ये देखिए काफ़ी कुछ क्लीन हुआ है। और ये भी थोड़ा कर देती हूँ। तो देखिए गाइस कितना क्लीन हो गया। ये बिल्कुल काला था। मैं 8-10 दिन में 15 दिन में करती रहती हूँ, लेकिन ये फिर हो जाता है। तो अगर मेहनत करो तो साफ रहेगा। बच्चे तो आपको पता ही है, करते नहीं है बिल्कुल भी मेहनत। तो ये देखिए नल काफ़ी हद तक क्लीन हो गए हैं और सिंक, टाइल्स पूरे क्लीन किए हैं। मैंने मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगा, टाइल्स ज़्यादा गंदी नहीं थी, फर्श थोड़ा था तो मैंने क्लीन किया है। तो बाथरूम हो गया है बिल्कुल नीट एंड क्लीन, मतलब 90% इसको बोल सकते हैं। मुझे तो और ज़्यादा, मतलब कम से कम 1 घंटा और लगाऊँ इसको पूरा अच्छे से रगड़ूँ, तब जाके क्लीन होगा। और ये मिरर है, भी क्लीन किया था, न्यूज़पेपर उस पर ऊपर घुमा के फिर से क्लीन करूँगी। पता नहीं कैसे फैला के रखते हैं बाथरूम को। और मुझे आदत है कि बाथरूम बिल्कुल नीट एंड क्लीन। गाइस आज आ रही है बारिश, देखो फिर से शुरू हो गई। रात को भी आ रही थी और अभी भी बारिश शुरू हो गई है। और ये स्वीटी बारिश आते ही ऊपर से आ गई है नीचे। मैंने कपड़े इधर उधर ऐसे डाल रखे हैं, कल ये रनर कारपेट वगैरह सारे वॉश किए थे। तो ये देखिए मौसम बहुत ही सुहावना हो रखा है, ठंडा भी। और मुझे क्लीन करना है पार्किंग एरिया आज, लेकिन अभी मौसम ठंडा है, बारिश है, इसलिए आज नहीं करूँगी। ये देखिए बारिश हो रही है, दिखाई दे रहा होगा आपको। ये यहाँ से फर्श गीला हो गया है, बारिश हो रही है और ठंडा हो रखा है काफ़ी कुछ। मौसम बिल्कुल चेंज हो गया है। 4-5 दिन पहले इतनी गर्मी थी और अभी ठंडा हो गया है। ये देखो, अब मुझे मेरे वाला बाथरूम क्लीन करके नहाना है। और एक और चीज़ दिखाती हूँ मैं आपको। कल मैंने ये वाले जो शो पीस ला रखे थे, दिवाली पे मंगवाए थे, ज़्यादा अच्छी क्वालिटी आई नहीं। और घर में ये मुझे वॉल्स में वो हॉल वगैरह नहीं करने देते, तो देखिए मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं। मीशो से मंगवाए थे, ज़्यादा महंगे भी नहीं थे। 3 पीस हैं इसके, 1 पीस पता नहीं कहाँ इधर उधर हो गया, तो जब मिलेगा तब ऊपर की तरफ लगा दूँगी। और मैं सोच रही हूँ कि मेरा पार्किंग जो एरिया है वो उसको अच्छे से थोड़ा मतलब डेकोरेट करूँगी। प्लांट्स मेरे इस तरह से ऐसे पहले कब के पुराने बकेट में ऐसे लगाए हुए हैं। तो ये एलोवेरा देखो मैंने छोटा सा लगाया था, बढ़ गया इसमें। अब सोच रही हूँ कि इनको बकेट्स को हटा के अच्छे से पॉट लेके आऊँगी इनके लिए। और वहाँ सामने भी रखे हैं कुछ, तो उनको भी कलर वगैरह करके थोड़ा अच्छे से डेकोरेट करूँगी। पार्किंग एरिया मुझे क्लीन करना, मतलब डेकोरेट करना बहुत पसंद है। और फर्श इसका इतना अच्छा नहीं है, तो जब भी फर्श चेंज होगा, अभी तो होगा नहीं सडनली तो। और यहाँ पे सोच रही हूँ कि कुछ जो ग्रीन ग्रास आती है आर्टिफिशियल, वो इस वॉल पे लगा के, यहाँ तुलसी के पास लगाऊंगी मैं कृष्ण भगवान की जो खड़ी जो आती है मूर्ति,
वो मेरा विचार है ऐसा। तो देखते हैं क्या होता है। तुलसी भी मुझे दूसरी लगानी है। तुलसी देखो पूरी ऐसा लंबी लंबी बढ़ती जाती है। ये है ना, धूप प्रॉपर नहीं आती, उसकी वजह से ये ऐसे घूम के बड़ी सी नहीं फैलती है ये। तो ये तो आपको मैंने बताया था एक वीडियो में कि मैंने अपना ये पॉट डेकोरेट किया था उस समय। तो मुझे ये ऐसी चीज़ें करनी बहुत पसंद है। और मुझे जब मेरा घर नीट एंड क्लीन रहता है तो ऐसे समझ लो कि मेरा ½ लीटर ब्लड बढ़ जाता है। अगर घर गंदा है कहीं से तो मैं बैठ नहीं सकती चैन से। तो काफ़ी कुछ क्लीन हो गया है घर काफ़ी दिन बाद मैंने। वैसे तो क्लीन रहता है लेकिन आप बारीकी से कहीं देखो तो मिट्टी वगैरह नज़र आती है, लेकिन अभी कहीं पे भी आपको कुछ भी मिट्टी नज़र नहीं आएगी, कहीं डस्ट नहीं होगी। तो किचन क्लीन करना है वो करूँगी आज। अब कर रही हूँ मेरा वाला बाथरूम। तो ये मेरे रूम में जो वॉशरूम है उसमें आ गई हूँ मैं। यहाँ पे वैसे तो ठीक है, लेकिन फिर भी क्योंकि मैं जब नहाती हूँ उससे पहले मैं क्लीन करती रहती हूँ, फिर भी थोड़ा डीप क्लीन कर देंगे इसको अच्छे से वॉश करके। सेल्फ वगैरह जो भी अगर कुछ खाली शीशी है वो फेंक देंगे। तो मेरी आदत है शुरू से, मैं जब से शादी करके आई हूँ उससे पहले भी, तो मैं हमेशा अपना बाथरूम क्लीन करके कम्बोर्ड वगैरह सब कुछ और फिर ही स्नान करती हूँ। तो ये मेरी शुरू से ही आदत रही है कि मुझे बाथरूम क्लीन ही चाहिए होता है। तो अब मैं पहले इसको थोड़ा डीप क्लीन करके उसके बाद स्नान करूँगी। ये जो मेरे कमरे के जो टैब है वो इतने गंदे नहीं है क्योंकि मैं क्लीन करती रहती हूँ इनके ऊपर, थोड़ा बहुत घुमाती रहती हूँ। फिर भी जो थोड़े हैं अभी इनको थोड़ा साफ़ करके फिर वॉश करूँगी। तो ये बाथरूम मैंने क्लीन किया है। ये वाला मेरे पास एक रखा था शो पीस, क्योंकि वो पहले कमरे में लगा रखा था, तो जब कलर हुआ था तो निकाल दिया था। तो एक पीस बचा है, मैंने कहा ये बाथरूम में लगा देती हूँ। और ये वाला जो छोटा प्लांट है आर्टिफिशियल, ये भी क्लीन करके लगाया है पूरा। मैंने ये सब कुछ वॉश कर दिया है। टाइल्स भी थोड़ी रगड़ के क्लीन की है, वैसे इतनी गंदी होती नहीं है, मैंने बताया था टाइल्स मेरे। और ये देखो पूरा बाथरूम। तो फ्रेंड्स नहा धो के दोनों बाथरूम क्लीन कर लिए थे मैंने, फिर नहा धो के हो गई हूँ रेडी। और भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी सुबह, लेकिन मेरा मन कर रहा है कि आज मैं कड़ी बनाऊँ पकोड़े वाली, और पकोड़े भी कौन से, लौकी वाले। तो मौसम ठंडा है, बारिश हो रही है, तो थोड़े बहुत 8-10 पकोड़े भी खा लेंगे और कड़ी भी बन जाएगी। तो ये है मेरे किसनी, तो इसको वॉश करके लाई हूँ मैं। कोई भी चीज़ यूज़ करने से पहले वॉश करना ज़रूरी होता है। तो अब इसको मैं किस लेती हूँ। मुझे ना किसने का काम ये बड़ा ही बेकार लगता है, क्योंकि गाजर का हलवा भी खाना अच्छा लगता है लेकिन किसना अच्छा नहीं लगता है। तो ये पकोड़े वाली कड़ी बनाने के लिए मैंने लौकी किस ली थी धो के, और इसमें लहसुन, प्याज, हरी मिर्ची भी डालूँगी, और भुना हुआ पिसा हुआ जीरा, लाल मिर्ची पाउडर, नमक, और थोड़ी सी अजवाइन, हींग, और थोड़ा सा जो कुकिंग सोडा है वो डाला है। अभी इसका घोल बना के पकोड़े बनाऊँगी, उसके बाद कड़ी बनाऊँगी। ये लौकी के पकोड़े बनाए हैं, कुछ इन लोगों ने खा लिए इससे ज़्यादा। ये इसके लिए कड़ी बनाऊँगी। अब दही लिया है, इसमें थोड़ी हल्दी डाली है, नमक डालूँगी और बेसन डाला है। और ये लिए हैं खड़े मसाले, हरी मिर्ची 2 कट कर ली, लाल मिर्ची, तेज़पत्ता, काली मिर्च और हींग, और कड़ी पत्ता भी लेके आना है। ये तो तेज़पत्ता डाला है। तो छोंक लगा के पहले कड़ी बनाऊंगी इसकी अच्छी सी। तड़का बड़ा तेज़ आया हुआ है। और इसको थोड़ी सी इसमें हल्दी इसमें डालेंगे ताकि इसका कड़ी का कलर अच्छा है। मुझे ना हल्दी में इसका कड़ी में हल्दी का कलर अच्छा हो तो अच्छी लगती है कड़ी। ये पक गया है इसका, तो इसमें डाल देंगे कड़ी डाल देंगे। घी में बनाया मैंने। तो ये कड़ी बन गई है, 10-15 मिनट हो गए कड़ी बन के। अब इसमें पकोड़े डाल देंगे। पकोड़े थोड़े मतलब ज़्यादा ही पक गए थे, और मैंने दोनों चीज़ घी में बनाई है। खुशबू अच्छी आ रही है, पता नहीं टेस्ट करके देखूँगी तब पता चलेगा। नमक वगैरह अगर कम हुआ तो डालना पड़ेगा। तो ये बन गई है पकोड़े वाली कड़ी। प्लेटफॉर्म वापस थोड़ा क्लीन करना पड़ेगा,
गैस प्लेटफॉर्म ये सब। मेरे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है प्लेटफॉर्म में कि गैस के बिल्कुल पास सिंक दिया है इन्होंने। थोड़ा मतलब प्लेटफॉर्म अलग होता ना वैसे तो सही रहता। ये देखो, अब इसको और 5 मिनट धीरे धीरे पकने देंगे। इसके बाद चावल बने हुए, मैं तो पकोड़े और कढ़ी ले लूँगी। पकोड़े वाली कढ़ी और चावल। और इन दोनों ने पकोड़े ही खा लिए हैं तो इनका पेट भर गया है जब, और आटा भी लगा हुआ है। अगर रोटी खानी होगी तो रोटी बना दूँगी। तो ये देखिए गाइस, तो ये मैंने पकोड़े वाली कढ़ी और चावल ले लिए हैं। अब मैं खाऊंगी खाना और उसके बाद थोड़ा रेस्ट करके फिर वापस वही किचन का काम करना है। तो अब मैं खाना खाऊंगी। तो ये मटकी ख़रीद के लाई हूँ मैं, नल वाली। पहले की है मेरे पास लेकिन उसमें ज़्यादा ठंडा नहीं रहता है। और ये इसमें जवारे बहूँगी, उसके लिए लेके आई हूँ छोटा मिट्टी का बर्तन। कल नया साल है हमारे हिंदुओं का, तो हिंदू नव वर्ष के उपलक्ष्य में ये मैं नई मटकी लेके आई हूँ। इसको धो के अच्छे से और कल इसको पानी से भर देंगे। तो मटकी लेके आए हैं, वो घर पे रख के आके अब हम लोग जा रहे हैं पूजा का सामान लेके आना है। तो नारियल, माता की चुनरी और जो जवारे बोएंगे उसके लिए जो लेके आऊँगी। और भी देखती हूँ कुछ समझ में आया तो। हाँ, फूल वगैरह लाने हैं। तो यहाँ पे लेने आई हूँ मैं पूजा का सामान। और कहीं लेना है, कोई लेना कहीं की कुमकुम कोनी नहीं अपन సరేలే కుంకుమ అలలే అయ్యో అది చాలా పెద్దగా ఉంది। तो पूजा की दुकान से हमने लिया है सामान और अभी जो लेनी है तो यहाँ पे मिल जाएगी शायद जो। అది जो ఉందా పూజ కోసం లేదా तो यहाँ पे हमारा हिंदू नववर्ष कल से शुरू हो रहा है और यहाँ पे कहते हैं उगादी। तो देखो बाहर फूल वगैरह, इमली और मिट्टी के घड़े सारे लगे हुए हैं। ये उगादी पे मिट्टी के घड़े में वो क्या बोलते हैं, पचड़ी बनाते हैं। और वो आम के पत्ते, ये क्या बोलते हैं, कलिंगड़ जो है वो भी लगाते हैं, फूल वगैरह। तो आज ये पूरा वही है। तो ये लेके आई हूँ कुमकुम, क्योंकि मेरे पास कुमकुम नहीं था तो ये कुमकुम लिया। और ये लिया है एक बड़ा दीपक मैंने, जिसमें देखूँगी मैं कम से कम मतलब पूरे दिन, तो ये सुबह लगाओ तो शाम तक तो रहे। तो बड़ा दीपक लिया है ये। और वैसे तो यहाँ पे जोड़े में देते हैं 2, लेकिन ये एक सिंगल पीस था तो मैं ले आई। और ये नारियल लिया है कल की पूजा के लिए। और ये देखो, ये एक अलग चीज़ ली है, ये लिए छोटी सी ग्लास हमारे लड्डू गोपाल के लिए, दूध के लिए और पानी के लिए। तो ये उनके सामने रख सकते हैं। और ये फ्लावर लिए हैं पूजा के लिए। और ये मटका लाई थी, बताया ही था मैंने। तो यहाँ पे हम लोग नया साल हमारा शुरू होता है और ये इनका भी यहाँ पे तेलंगाना में इसको बोलते हैं उगादी। तो सब लोग ऐसे छोटे छोटे जो मिट्टी के घड़े लेके जाते हैं और उसमें उगादी पचड़ी बनाते हैं, जिसमें अभी जो मतलब जैसे इमली नहीं आती है तो इमली और केरी जो कच्चा आम होता है वो, और गुड़, सारा सब कुछ डाल के उसकी नीम के वो जो होते हैं फ्लावर, वो सब डाल के पचड़ी बनाते हैं। तो मार्केट में भीड़ भाड़ सी है उगादी की, सब लोग वो ख़रीद रहे हैं क्योंकि कल सुबह सुबह फिर लाना। और कुछ लोग ऐसे सोच के भी नहीं लाते हैं कि आज अमावस्या आए तो कल लेके आएंगे, लेकिन मैं तो ले आई। मैंने कहा चलो ठीक है। माता की चुनरी देखी थी, वो मिली नहीं उनके पास, तो जो मेरे पास पहले है वही पहना दूंगी वापस तस्वीरें। तो फ्रेंड शाम के लिए मतलब स्नैक्स में साक्षी बना रही है पनीर टिक्का। तो ये पनीर के बड़े बड़े पीसेस किए हैं। ये है रेड कैप्सिकम, ये ग्रीन कैप्सिकम, और क्या डाल रही है उसमें, और ये प्याज कर रही है कट करके रेडी। और ये बेसन क्यों लिया है?
उसमें डलता है। अच्छा, पनीर टिक्का मैंने कभी नहीं बनाया, यही बना रही है, तो मैं बताती हूँ आपको कैसे बनाती है ये, और खा के भी बताऊँगी। ये मसाले लेके आई है, ये मतलब निकाले हैं। ये कसूरी मेथी है, ये अदरक लहसुन का पेस्ट है जो मैं घर पे ही बना के रखती हूँ, और ये है अजवाइन, और ये है भुना हुआ जीरा जो पीस के रखती हूँ मैं, और ये क्या, ये तो कुछ ख़त्म हो गया इसमें, कुछ जो भी था। गरम मसाला नहीं है, लेके आना, सामान जब लेके आएंगे तब लाना है। तो ये सारी चीज़ें इसमें लगेगी, और अब कैसे बनाएगी, कैसे बनेगा, मैं आपको बताऊंगी ये। तो ये कर रही है इसके लिए तैयारी। तो ये देखिए, ये बेसन में डाल के इस तरह से बना रही है साक्षी, और एयर फ्रायर में फिर इसको कुक करेगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, साक्षी ने पनीर टिक्का इसलिए इस तरह से सीख में डाल डाल के रेडी किया है। तो ये जैसे बना रही है, ये एयर फ्रायर में डाल दे, वो बनाएगी जब तक ये सीख जाएंगे ना। अभी मुझे पता नहीं है क्या कौन से डिग्री, तो एक साथ डालेंगे फिर। नहीं आएंगे, नहीं एक साथ सारे, मतलब देख के डाल देंगे। मेरे ख्याल से एयर फ्रायर में इसको ना 15 मिनट के लिए 150 या 180 उसमें डाल दे। ये देखिए, तो फ्रेंड्स मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा, नहीं करूँगी तो नहीं होगा, तो कम से कम ज़्यादा नहीं तो ये एक नीचे वाली तो ये तो कर ही लेती हूँ, कल वो कर लूँगी, एक ही साथ तो किचन में नहीं कर सकते काम। लहसुन प्याज भी पूरा साफ करके रखूँगी। ये प्लास्टिक बिछा दिया मैंने, इसके बराबर कट करके अब डब्बे क्लीन करके वापस रख दूँगी उनको। ये है नींबू पचाए हुए, जो ख़राब नहीं होते, जितने पुराने होंगे उतने अच्छे होंगे। और आपको ये बताऊँ मैं, ये मेरी मम्मी के हाथ के हैं, मतलब 2020 में मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी, 2019 में मेरे ख्याल से मैं लेके आई थी गांव से ये। तो ये अभी के अभी वैसे रखे हैं, अगर पेट में दर्द हो रहा हो, जी मचल रहा हो, तो हम ये थोड़ा सा नींबू ले सकते हैं। ये पचाया हुआ, नमक में पचाए जाते हैं ये, तो अभी तक वैसे के वैसे रहे, इसका टेस्ट भी बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ है, और मुझे बहुत पसंद है और अच्छा लगता है क्योंकि मेरी मम्मी के हाथ के बने हुए हैं। ये देखिए इस तरह से हो गया साफ़। यहाँ पे मैंने चेंज किया था, यहाँ पे पहले से ही बिछाया हुआ था। ये देखो, लहसुन प्याज को भी व्यवस्थित किया तो कितने अच्छे से हो गया। तो 15-20 दिन में अगर हाथ लगाओ तो साफ़ रहता, नहीं तो अव्यवस्थित हो ही जाता है। तो ये वाली इधर वाली थोड़ी सी बची है काम करनी, बस यही करूँगी आज। कल थोड़ा किचन और करूँगी, परसों और करूँगी, जब तक किचन कंप्लीट हो जाएगा। एक ही दिन में करना मुश्किल है। ये पनीर टिक्का बनके हो गए हैं रेडी। टेस्ट किया था क्या? करके देखो ज़रा कैसे बने। और ये चटनी साथ में, प्याज भी डाले हैं, टेस्ट करके बताएंगे कि कैसा बना है। अब पूजा वगैरह कर ली और एक सेल्फ किचन की मैंने क्लीन कर ली। और ये साक्षी ने पनीर टिक्का बनाया है, सबके लिए 2-2 आए, लेकिन मुझे ज़्यादा भूख नहीं थी इसलिए मैंने एक ही लिया है। टेस्ट करूँगी कैसा बना है। और आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अपना प्यार बनाए रखिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, थैंक यू।